अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई की असल वजह क्या है थोड़ा मैंने मज़ाहिया मूड में बताया है। मुलाहिज़ा फरमाएं। यूक्रेन की पहले रूस से मंगनी हुई थी, वो 1991 में टूट गई कि लड़का कमाता नहीं। अब मोहल्ले में मशहूर हो गया कि यूक्रेन का अमेरिका नाम के एक मालदार लड़के के साथ चक्कर है और वो जल्दी ही नीटो नाम की रस्म करने लगे हैं। अमेरिका और रूस की कॉलेज के वक्त की दुश्मनी भी है। रूस ने समझाया कि देख यूक्रेन, तू मेरी इज्जत है, अमेरिका सिर्फ मुझे तंग करने के लिए ये सब कर रहा है, वो तुझसे प्यार नहीं करता। पर यूक्रेन की आंखों में तो अमेरिका की दौलत को देखकर खैरा हो चुकी थी। तो इसने जवाब दिया, जा भुखर जा ना होए थे, मेरा अमेरिका तेरे दंद भन देगा। अमेरिका भी यूक्रेन को दिलासे देता रहा कि मैं अपने बर्गर दोस्तों को कहूँगा रूस से गैस ना लें, ये भूखा मर जाएगा। रूस की गैस की एजेंसी है ना। पर अमेरिका ये भूल गया कि रूस का मामा चीन विलायत जाकर काफ़ी अमीर हो गया था। इसने कहा, पुत्र पैसे की परवाह ना कर, बस नीवियाँ ना हुई। यूक्रेन रूस के चाचा की बेटी भी है, तो इसको क्रीमिया कॉलोनी में एक प्लाट दादा की तरफ से विरासत में मिला था। अब रूस ने फड्डा डाल दिया कि ये प्लाट दादा ने मुझे दिया था और बंदे बिठा के कब्जा कर लिया। ये पीछे 2014 की बात है ये। अब यूक्रेन बड़ी रुई दुई के वे अमेरिका इससे मेरा प्लाट चुरा। अमेरिका जानता था कि रूस के पास इसके दादा स्वेद यूनान की बड़ी मैगजीन वाली बंदूक है, तो वो लड़ना नहीं चाहता था। इसने कहा कि छोड़ो डार्लिंग, हम इसको भूख से मारेंगे, तुम नीटो वाली रस्म तो करो, फिर इसको देखते हैं। ये खबर रूस को पहुंची तो उसने अपने दो चाचाजाद को कहा, यूक्रेन के घर में 2 कमरे दरअसल तुम्हारे हैं, कर लो कब्जा, कोई मसला हुआ तो मैं देख लूंगा। फिर वही यूक्रेन का रोना अमेरिका के दिलासे। अमेरिका भी क्या करता, इसके बर्गर दोस्त कहते थे हम रूस से गैस ना लें तो बारबेक्यू कैसे होगा। यूक्रेन क्योंकि फिर भी अमेरिका से यारी बराए जा रहा थी। तो अब सुना है रूस कह रहा है, हूँ मैं तेनू चक के ले जावांगा। वो बड़ी वड्डी बंदूक लेकर घर से निकल भी पड़ा है। अब तो मोहल्ले में एक नई खबर मशहूर है कि हो सकता है जल्द ही रूस का मामा चीन भी अपनी पुरानी मंगेतर ताइवान को उठा के ले जा सकता है। बड़ा बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त। अल्लाह हर किसी की बहू बेटी को महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी आज की स्टोरी मज़ाहिया मूड में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।